हर दिन एक सवाल हम सबको सताए कि यार मनचाहा फूड और पॉकेट फ्रेंडली बजट की दोस्ती हो जाए। कोई तो मंत्र ऐसा बताओ, 100 रुपए में सब फिट कराओ। 100 रुपए में, अजी 100 रुपए में सिर्फ मिले आधा किलो तरकारी। तरकारी भी आए, लोकल ग्लोबल फूड की ना आए बारी। ग्लोबल क्विजीन के बिना मुझे तो कुछ ना भाता है। मेरे डाइट फूड का प्रेफरेंस 100 रुपए में और भी क्रंच हो जाता है। फिकर नॉट, अब होगा थोड़ा लॉजिक एंड सम मैजिक। क्यों न सबकी डिमांड फुलफिल की जाए, 100 रुपए में दिल जो चाहे वो प्लेट पे सर्व हो जाए। Health in 100, Health in 100। थैंक यू। अरे वाह, फूड हैम्पर नहीं भेजा है भाई। मखाने 320 रुपए के मखाने, हाय मेरे भगवान। मुझे याद है अगर बचपन में मैं अपनी पॉकेट मनी भी इसमें खर्च करती ना तो इतने सारे मखाने आ जाते और साथ में कितना पैसा मेरे पास बच जाता अपनी टॉफी कैंडी के लिए। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। एक जमाने की कितनी सस्ती इंग्रेडिएंट आज कितनी महंगी मिल रही है। लेकिन क्या मैं इससे कुछ रिक्रिएट कर सकती हूँ अपने 100 रुपए के अंदर? कोशिश तो की जा सकती है ना। तो चलिए देखते हैं क्या बना सकते हैं हम मखानों के साथ 100 रुपए के अंदर। हाय, वेलकम टू हेल्थ इन 100, जहां हमारी कोशिश रहती है बनाने की कुछ होलसम न्यूट्रिशियस खाना, वो भी 100 रुपए के अंदर। आज मुझे मिला है एक गिफ्ट हैम्पर जिसमें था एक बहुत ही प्यारा सा इंग्रेडिएंट। माँ इसे इस शाम को भून के नमक और काले मिर्च डाल के हमें देती थी एज अ स्नैक। मखाने के साथ मेरी बहुत अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं। मेरी यादों में बसी हुई है मखाने की वर्सेटैलिटी। टुडे लेट मी ट्राई टू कुक मखाने के साथ कुछ स्वीट एंड सैवरी। कंफ्यूज मत होइए, मखाने के साथ पहले मैं सोच रही हूँ मखाना चिक्की बनाने की और फिर बचे मखाने से मखाना टिक्की। I think the taste and combination will be unique and you will get a dual experience. तो आप थोड़ा मखाना ले आइए, बाकी आप मुझ पर और अपने किचन इंग्रेडिएंट्स पे छोड़ दें। फिकर नॉट, it'll be healthy, tasty and all in 100. सबसे पहले इस देसी घी में मैं डालूंगी ये मखाने जिन्हें मैंने तोड़ लिया है, क्वार्टर्स में कट कर लिया है। थोड़ा सा इसे भून लेना है, हल्का सा कलर आ जाए, ये मखाने जो है थोड़े क्रिस्प हो जाए, इनके अंदर जो भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर बचा हो वो मॉइस्चर निकल जाए। तो ये मखाने जो हैं जो अब भून गए हैं, मैं इन्हें निकाल लेती हूँ और इस गर्मा गर्म पैन में मैं डालूंगी यहाँ पर अब 1 कप चीनी। इस चीनी को पूरे पैन में आप स्प्रेड कर दीजिए और इस चीनी को अब हल्का सा हम पिघल जाने देते हैं। इसे हम कंटिन्यूअसली रोटेट करते रहेंगे पैन को, ताकि इसकी हीट जो है वो पूरे उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इनिशियली इसमें चम्मच आप बिल्कुल मत लगाइएगा। तो जब तक मेरी चीनी मेल्ट होती है, मैं एक ट्रे में एल्यूमिनियम फॉयल लगा लेती हूँ और उसे हल्का सा ग्रीस कर लेती हूँ। ध्यान आपको बस इस बात का देना है कि ये सारी की सारी चीनी पिघल जानी चाहिए और इसका जो कलर है वो एक हनी गोल्ड कलर होना चाहिए, डार्क ब्राउन कभी नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये सारी की सारी शुगर जो है इसमें पिघल चुकी है और अब इसमें मैं डालती हूँ 1 चम्मच बटर और मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी जब तक पूरा का पूरा बटर इसके अंदर मिक्स नहीं हो जाता। तो जैसे ही ये बटर इसके अंदर पूरा मिक्स हो जाएगा, डालूंगी ये आधे मखाने इसमें और इसी के साथ साथ मेरे पास है कुछ सूखी गुलाब की पत्तियाँ, उनको थोड़ा सा क्रश करके और इसको हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। पहले इंश्योर कर लीजिए कि ये पूरा का पूरा अच्छे से इस कैरमल से कोट हो गया है। तो अब इसे हम यहाँ पोर कर देते हैं, पहले मखाना बाहर और इसके ऊपर से अब ये बाकी का कैरमल। इसे पार्ट कीजिए और अब इमीडिएटली इस पे मैं स्प्रिंकल कर दूंगी ये पॉपी सीड्स, थोड़ी सी और क्रश्ड रोज पेटल्स। इसे एक स्पैटुला से आप पार्ट कर दीजिए ताकि इसकी थिकनेस जो है वो इवन हो जाए। और अब हम इसे रख देते हैं ठंडा होने के लिए,
तकरीबन आधे घंटे के अंदर ये सेट हो जाएगा। तो चलिए भाई, अब हमारी चिक्की तो सेट हो गई। अब आगे हमें बनानी है अपनी टिक्की। तो टिक्की बनाने के लिए लेते हैं एक और पैन, और इस पैन में लेते हैं हम थोड़ा सा ऑयल। इस ऑयल में अब मैं डालूंगी कुछ फाइन चॉप किया हुआ प्याज। इस प्याज को हल्का सा हम ट्रांसलूसेंट कर लेंगे, यानी कि गुलाबी। हम डालेंगे इसमें ये बारीक कटा हुआ हरा मिर्च, बारीक कटी हुई अदरक, और इसी के साथ साथ मेरे पास थोड़ा सा अदरक का पेस्ट भी है। जी हाँ, अदरक का पेस्ट भी मैं डाल रही हूँ, और इसी के साथ साथ बारीक कटी हुई अदरक भी डाल रही हूँ। इसे स्टर कर लेते हैं जब तक हमको इसमें अदरक और हरी मिर्च की बढ़िया सी खुशबू नहीं आती। अब चाहिए हमें इसमें नमक और थोड़ा सा ये व्हाइट पेपर पाउडर। मेरे पास है यहाँ कुछ ब्लांच की हुई मटर, तो अब ये डाल देती हूँ। इसे हम अच्छे से भून लेते हैं। मटर थोड़ी सी पक जाएगी, मैं डालूंगी इसमें थोड़ा भुना जीरा पाउडर, और इसे बंद कर देती हूँ। और अब डालूंगी इसमें मैं ये चाट मसाला। इसी के साथ साथ मेरे पास ये जो बाकी के रोस्ट किए हुए मखाने रखे हैं, ये मैं डाल दूंगी। I'll just save a few। इस मिक्सचर को हल्का सा कूल करके मैं इसे थोड़ा सा क्रश कर लूंगी। आप चाहें तो हल्का सा इसे मिक्सर में ब्लेंड कर सकते हैं, या फिर चाहें तो किसी क्रशर से भी क्रश कर सकते हैं। तो लेट इट कूल डाउन फर्स्ट। तो देखिए, ये हमारा मिक्सचर रेडी है। काफ़ी कोर्स रखा है मैंने इसको। अब ये जो थोड़े से मखाने मैंने बचाए थे, इनको मैंने हाथ से क्रश कर लिया है, और ये इसमें मिला देते हैं थोड़ा सा कलर एलिमेंट ऐड करने के लिए। और अब इसे थोड़ी देर के लिए हम फ्रिज में रख देते हैं ठंडा करने के लिए। तो चलिए, जब तक ठंडी होती है मेरी टिक्की की मिक्सचर, मैं बना लेती हूँ इसके साथ सर्व करने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी डिप। ये देखिए, मेरे पास है यहाँ पर कुछ गाढ़ा दही। इस गाढ़े दही में मैं डालूंगी ये मस्टर्ड सॉस, साथ ही साथ एक चुटकी नमक। चलिए, अब निकाल लाते हैं हम अपना मिक्सचर। होपफुली अभी तक वो थोड़ा ठंडा हो चुका होगा, एंड इट कैन बी हैंडल्ड। और अब हम इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लेते हैं। और इस मटर मखाने की टिक्की के बीच में मैं लगाती हूँ ये काजू हाफ, ऐसे। और अब इस पैन में थोड़ा सा घी लेकर इसे हम सेक लेंगे। टिक्की भी तैयार है, चिक्की भी तैयार है, उसको सर्व करने के लिए डिप भी तैयार है। तो क्या कहते हैं, निकाल लिया जाए इसे। ये चिक्की, मैंने ये 2 डिशेस बनाई हैं। एक में 30 रुपए के मखाने का इस्तेमाल हुआ है, एक में 34 रुपए, और ये पूरी की पूरी विद द डिप मुझे प्लेस्ड कॉस्ट की है 98 रुपीज। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये हमारी जो एक कलनरी लेगेसी है वो खोती जा रही है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हम इसका दाम देख के थोड़ा घबरा जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत होने दीजिए, इस कलनरी लेगेसी को अलाइव रखिए। आप देखिए इसका रिकैप और ट्राई जरूर कीजिएगा। वैसे सॉ इज वेरी कूल, इजंट इट? मखाना चिक्की टिक्की बनाने की विधि। एक पैन में बटर डालकर मखानों को पैन में रोस्ट करके बोल में निकाल लें। मखाने की टिक्की के लिए सेम पैन में शक्कर डालकर मेल्ट होने दें, फिर डालें मक्खन और मिक्स करें। मेल्टेड शुगर में डालें रोस्टेड मखाना, सूखे गुलाब की पंखुड़ियाँ और मिक्स करके ग्रीस्ड एल्यूमिनियम फॉइल में मिक्स डालकर फैला लें। चिक्की के ऊपर फिर से डालें सूखे गुलाब की पंखुड़ियाँ और खसखस। फॉइल में चिक्की मिक्स को रैप करके इवनली स्प्रेड करें। चिक्की को 30 मिनट के लिए ठंडा करें। मखाने की टिक्की बनाने के लिए पैन में तेल गरम करके डालें चॉप्ड प्याज, हरी मिर्च, चॉप्ड अदरक और अदरक का पेस्ट। फिर डालें नमक, सफेद पेपर पाउडर, मटर, जीरा पाउडर, चाट मसाला और सौटे करें। फ्लेम बंद करके डालें हाफ रोस्टेड मखाना। मिक्स को ठंडा करके कोसली ब्लेंड कर लें और बचे रोस्टेड मखाने डालकर टिक्की मिक्स को रेफ्रिजरेटर में ठंडा होने के लिए रख दें। ठंडा हो जाने पर मिक्स से फ्लैट टिक्की बनाएं। हाफ काजू टिक्की के ऊपर लगाकर टिक्की को शैलो फ्राई कर लें। मखाना टिक्की की डिप के लिए बोल में दही, मस्टर्ड पेस्ट और नमक डालकर विस्क करें। गरम टिक्की को दही डिप और मखाना चिक्की के साथ सर्व करें। मखाना चिक्की टिक्की तैयार है। Health in 100, Health in 100.